गिरफ्तारियों पर ऐवान में तूफान। पीटीआई का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर में गर्मा गर्मी। स्पीकर अयाज सादिक का नोटिस, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। आईजी इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। अरकान की पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारी पर वजाहत मांग ली। कहा पार्लियामेंट लॉजेस और हाउस से गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल। अरकान की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं। कोई मुलव्वस हुआ तो उस पर FIR कटवाऊंगा। स्पीकर का इंक्वायरी का ऐलान। आजम नजीर तारड़ ने कहा ऐवान का मसला है, कोई पीछे नहीं होगा। जहां ज्यादती हुई गलती मानेंगे, दुरुस्त भी करेंगे। स्पीकर की चैम्बर में तमाम जमातों के नुमाइंदों के साथ बैठक। आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत। CCTV फुटेजेस का जायजा। आप पंजाब आए, सिंध आए, बैंड बाजे के साथ आए या इसके बगैर, जुल्फों से पकड़कर ले जाएंगे। फैसल वाजा का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। आज मरियम नवाज की बात हुई, कल हमारी मां बहन की होगी। मुल्क तोड़ने की बात करेंगे तो आपके साथ कैसे खड़े होंगे। सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा जेल तोड़ने की बात की, अब बानी की जान की हिफाजत भी अली अमीन की जिम्मेदारी है। आप फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर खाने लेटे हुए हैं, माफिया मांगते हैं। अरशद शरीफ से मुतालिक फैज हमीद समेत सारी PTI को पता था। अपोजिशन का शोर शराबा, नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर सेनेटर फलक नाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल। खुलेआम गालियां चल रही है। चेयरमैन साहब, you have to take an action. She has to apologize. I hereby suspend Senator Faraq Naz for 2 days. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुकदमे से डिस्चार्ज। पुलिस ने रिहा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नकाबपोश अफराद ने 10 MNAs को गिरफ्तार किया। स्पीकर कौमी असम्बली सारे मामले की इंक्वायरी कराएं। माफी सिर्फ सहाफियों की दिलाजारी पर मांगी थी। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं की अदालत पेशी। शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत समेत 9 रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। PTI की मरकजी क़यादत के खिलाफ मजीद 5 पर्चे कट गए, तादाद 6 हो गई। 5 में अली अमीन गंडापुर समेत PTI क़यादत नामजद। IG इस्लामाबाद का कहना है मुकदमात पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। कल रात जिसने पार्लियामेंट में दावा बोला है, जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। अली मोहम्मद खान का मुतालबा। कहा नकाबपोश अरकान पार्लियामेंट को उठाकर ले गए। पार्लियामेंट पर धावा जमहूरियत का 9 मई है। जमहूरियत और आइन पर हमला किया गया। महमूद खान चकजई ने कहा जमहूरियत के साथ खड़े हैं, किसी को भी गैर जमहूरी इक़दाम की इजाजत नहीं देंगे। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं और डक्के पुल पे इंतजार करेंगे। ये किस तरह बात करते हैं, मेरे पे आर्टिकल 6 न लगाया। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। जब कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो रद्द अमल क्या होगा। वजीर आला की डेडलाइन के 2 दिन गुजर गए, 13 बाकी हैं। आए अपने लीडर को छुड़ाएं, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। कहा वजीर आला विफाक को ललकार रहा था, खवातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की। ये कहाँ का आइन है कि फौज से ही बात करनी है। ये रंगबाजी नहीं चलेगी। राना तनवीर ने अली मोहम्मद खान को बड़ा ड्रामेबाज करार दे दिया। कहा जितना आज चीखे बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। हुकूमती इत्तेहादियों की भी पार्लियामेंट पर धावे की मजम्मत। सख्त एक्शन का मुतालबा। नवीद कमर ने कहा पार्लियामान के अंदर कार्रवाई रेड लाइंस क्रॉस करने के मुतरादिफ। अगर आज एक्शन नहीं लेंगे तो कोई हद नहीं रहेगी। मुस्तफा कमाल ने कहा वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। वजीर आला KP की तकरीर कौन सी जमहूरी थी। PTI वाले भी मुल्क की खातिर कहीं तो रुके, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। JUI की रुकन शाहिदा बेगम ने कहा हाउस की इज्जत और तकद्दुस को पामाल किया गया। 9 सितंबर मुल्की तारीख का स्याह दिन। नकाबपोश कई रहनुमाओं को साथ ले गए। कौमी असम्बली 25 करोड़ लोगों का घर। पार्लियामेंट पर धावा काबिल मजम्मत है। जलसा रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। उमर अयूब की तनकीद। असद कैसर ने कहा इन हरबों से डरने वाले नहीं, जल्द आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे, जलसे भी करेंगे, एहतजाज भी होगा। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी की बैठक। लापता होने के मामले पर अरकान को एतमाद में लिया। अली अमीन गंदापुर की पुरअसरार गुमशुदगी और अचानक वापसी। सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान। वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि इस्लामाबाद में वजीर आला के साथ कुछ नहीं हुआ था, सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग में थे, जैमर के बायस मोबाइल बंद थे। सिंध असेंबली में भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की गूंज। मजम्मती करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा। जिया लंजार ने कहा, औरतों की इज्जत ना करने वाले को वजीर आला के मनसब पर नहीं होना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा, कसूर अली अमीन का नहीं, इनको ट्रेनिंग देने वाले का है। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। नालायकों ने शहबाज शरीफ के दौर में दिन रात होने वाली मेहनत और तरक्की 4 साल में बर्बाद कर दी। बाकी बातें करते रहे, हम सिर्फ काम करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी से खिताब। कहा, महंगाई कम हो रही है, अवामी रिलीफ के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली में पेश। डिप्टी स्पीकर ने कायमा कमेटी को भिजवा दिया। बिल नून लीग के दानियाल चौधरी ने पेश किया। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज। आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का मामला ऐवान में उठा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस। मुलाजमीन के बेरोजगार होने पर इजहार तशवीश। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मुलाजमीन बेरोजगार नहीं होंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर की वजाहत। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स खत्म करने का हुक्म बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरस्तानी दरखास्तें खारिज कर दी। रेस्टोरेंट्स को किसी और मकाम पर लीज के लिए तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। लिखा, रेस्टोरेंट्स ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में कारोबार खत्म करने की यकीन दहानी कराई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीनामेज है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को बहाल कर दिया। तकर्रुरी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बनू में कीमती सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे का इल्जाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जज हुमायूं दिलावर, उनके वालिद और भाई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार माल के वारंट भी जारी। अफगान तालिबान की पाकिस्तान की सरहदी चेकपोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 16 अफगान तालिबान हलाक, 27 जख्मी। दुश्मन के भारी नुकसान के इत्तलात। 2 टैंक भी तबाह। पाकिस्तान से टाकरा। इंग्लैंड ने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। क्रिस वॉक्स की वापसी। हैरी ब्रोक, जो रूट, क्रिस जॉर्डन भी टीम में शामिल हैं। इंग्लिश टीम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। अमीर तरीन बोर्ड, बदतरीन इंतजामात। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाक़िस सहूलियात का पोल खुल गया। नोएडा में अफगानिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट 2 रोज बाद भी शुरू न हो सका। ग्राउंड को खुश करने के लिए पंखे का इस्तेमाल। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।